नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या हर पंचक है अशुभ? क्या हर पंचक बढ़ाएगा दुर्भाग्य? पंचक के 5 दिन किसको रहना होगा संभल कर? जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, कालचक्र शुरू होते ही आप शुभ मुहूर्त पर गौर करते होंगे। इसमें पंडित जी अक्सर पंचक का जिक्र करते हैं। क्या आप जानते हैं कि पंचक क्या होता है? पंचक किसके लिए अशुभ होता है? पंचक में शुभ कार्य करना सही है या गलत? पंचक में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी पंचक से जुड़े हर भ्रम को दूर करेंगे। आपको पंचक से जुड़ी सबसे सही और सटीक जानकारी देंगे। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 11 जुलाई 2020 दिन शनिवार। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, दोपहर 1:33 तक। ठीक इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र सुबह 5:33 से शुरू हो चुका है। और जैसा कि आप जानते हैं आज शनिवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और भद्रा की छाया रहेगी दोपहर 1:33 से शुरू होकर के मध्य रात्रि तक। आज रवि योग भी है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो ये समझाइए कि पंचक क्या होता है और हिंदू संस्कृति में कोई भी कार्य करने से पहले पंचक पर क्यों गौर किया जाता है? साथ ही अगर किसी की भी मृत्यु पंचक के दौरान हो जाए तो ऐसे में परिवार वालों को क्या करना चाहिए? देखो, पंचक शब्द जो है संस्कृत का शुद्ध शब्द है जी। इसको हमारे यहाँ आमतौर पे बातचीत की भाषा में पांचक भी कहते हैं। अगर पांचक भी कह दिया जाए तो उसका भी मतलब पंचक होगा, क्योंकि पंचक का अपभ्रंश जो है वो पांचक है। हिंदू संस्कृति में हर कार्य मुहूर्त देख करके करने का विधान है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पंचक। पंचक जब भी कोई कार्य शुरू किया जाता है तो उसमें शुभ मुहूर्त के साथ पंचक का भी विचार किया जाता है। अब पंचक है क्या? तो आज मैं आपके सामने पंचक से जुड़े हर भ्रम को दूर करना चाहूंगा। पहली बात, कुल 27 नक्षत्रों का ये भगण है, अर्थात कुल 27 भागों में इस संपूर्ण ब्रह्मांड को, अंतरिक्ष को डिवाइड किया गया है। ये 27 डिवाइडेशन, ये 27 नक्षत्र कहलाते हैं। इनमें अंतिम के 5 नक्षत्र दूषित माने गए हैं। ये नक्षत्र हैं धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। एक नक्षत्र में 4 चरण होता है, तो 27 में अगर 4 चरण होंगे तो कितना हो जाएगा? 108। और 108 की संख्या अगर क ख ग घ से 1 2 3 की गिनती कर लीजिए आप, तो 108 में ब्रह्म है आप लिखिए तो 108 उसका भी जोड़ होता है। 27 में 4 का गुणा करेंगे तो 108 आएगा, जो संपूर्णता का वाचक है। तो पंचक धनिष्ठा नक्षत्र के आधा व्यतीत हो जाने के बाद जब तीसरा चरण शुरू होता है वहीं से पंचक की शुरुआत होती है और रेवती नक्षत्र के अंतिम क्षण तक पंचक बना रहता है। अब ये भी जान लीजिए कि महीने में 30 दिन होते हैं और 27 नक्षत्र होते हैं, तो हर दिन एक नक्षत्र तो होता ही है। ऐसे में धनिष्ठा से रेवती तक 5 दिन हुए, ये 5 दिन पंचक लगा रहता है। पंचक यानी 5 दिन कोई भी अशुभ कार्य हो तो उसकी आवृत्ति 5 बार होती है। जैसे पंचक का विचार
खास तौर पर किसी की मृत्यु के समय अवश्य किया जाता है। माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक के दौरान हो गई है और उसका दाह संस्कार पंचक में हो रहा है, तो ऐसे लोगों के कुल खानदान में 5 और लोगों के मरने की संभावना बढ़ जाती है। यह सिर्फ लोकापवाद नहीं है, यह सिर्फ किंवदंती नहीं है, इसको व्यवहार में भी देखा गया है और महसूस किया गया है कि सचमुच में जब कोई व्यक्ति पंचक में मरता है तो उसके खानदान के, उसके परिवार के 1 साल के अंदर 5 लोगों के साथ अनहोनी घटनाएं घटती हैं। घर परिवार में 5 लोगों पर संकट आता है। ऐसे में जिस व्यक्ति की मृत्यु पंचक में होती है उसके दाह संस्कार के समय आटा और चावल के आटे के 5 पुतले बना करके उसका भी मृतक शरीर के साथ दाह संस्कार किया जाता है। ये परिहार है। अगर पुतल दाह किया जाएगा उसके साथ, तो ये जो 5 की घटना घटित होनी है ये नहीं घटेगी। विधिवत निर्णय सिंधु में इसके बारे में वर्णन है। पंचक परिहार में कुछ लोग जौ के आटे और चावल के आटे को मिला करके पुतला बना करके, और कुछ लोग कुसा का पुतला बना करके भी उसे मृतक शरीर के साथ उसी चिता पर जलाते हैं। तब पंचक से उत्पन्न होने वाला दोष समाप्त हो जाता है। तो पंचक से जुड़ी और भी सटीक जानकारी हमें पंडित जी देंगे थोड़ी ही देर में। फिलहाल राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हुए बात करते हैं मेष राशि वालों की। क्या कहता है आज मेष राशि का राशिफल? आज इनका फायदा होगा या इनका खर्च बढ़ेगा? इन्हें आज सुख मिलेगा या दुख? आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि है आपकी। आपके राशि से द्वितीय द्वादश दोनों स्थानों में शुभग्रह की स्थिति है। जहां धन भाव में स्वगृही शुक्र है, वहीं व्यय भाव में चंद्रमा आ गया है। तो हम तो ये कह ही सकते हैं कि आज आपको काम में सफलता मिलेगी। नौकरी और कारोबार में किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा। और एक बात जो मैं देख पा रहा हूँ, दशम में स्वगृही शनि, इस बात का संकेत है पिता या बुजुर्ग व्यक्ति से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। सेहत अच्छी रहेगी और परिवार में सुख शांति रहेगी। करना क्या है आपको? करना यह है कि बृहस्पति चूंकि केतु के साथ भाग्य स्थान में है, इसलिए केले के पेड़ में जल चढ़ाइएगा। गलत काम बिल्कुल सोचिएगा भी मत, करने की तो बात दूर रही। और किसी प्रकार के सरकारी नियम कानून कायदे को तोड़ने की कोशिश मत करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए धानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंचक के दौरान कौन से काम आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, इस बारे में हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कालचक्र दर्शक जागृति जुड़ गई हैं लखनऊ से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम जागृति है। मैं अपनी और अपने सिस्टर के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 15 जून 2000 और मुझे पूछना क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या लगेगी तो किस फील्ड में लगेगी, कब तक लगेगी? और सेम मेरा क्वेश्चन मेरे सिस्टर के लिए, इसकी डेट ऑफ बर्थ 4 जुलाई 1999 है। ऐसा है जागृति, जो तुम्हारा प्रश्न सरकारी नौकरी के लिए है, तो शुक्र और शनि लग्नेश और दशमेश बन रहे हैं। दोनों की स्थिति पंचम नवम की बनी हुई है, जो इस बात का संकेत करते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन ज्योतिष के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस समय शनि और शुक्र के बीच में मड़ऊ योग है। मंगल 13 अंश 30 कला पर बैठा हुआ है। ये मंगल शनि के तेज को हर लेगा और आगे शुक्र के तेज में ट्रांसफर नहीं करेगा, जिसके कारण कार्य होने में संदेह हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि सरकारी नौकरी का योग नहीं है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, लोगों के मन में पंचक को लेकर कई तरह के भ्रम हैं, जिसमें से लोगों का कहना है कि पंचक के दौरान कोई भी किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाना चाहिए। इसमें कितनी सच्चाई? इसमें 100% सच्चाई है। और पहली बात तो पूजा ये जान लो, थोड़ा सा विषय विस्तार हो जाएगा, लेकिन थोड़े मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा। ये हमारे शास्त्रों में मुहूर्त क्यों बनाए गए हैं, और मुहूर्त वही क्यों हैं जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं।
हम किसी भी समय अगर शादी विवाह करने लगें तो हमको फार्म हाउस बुक करने में सस्ता मिलेगा, होटल बुक करने में सस्ता मिलेगा, खान पान की चीज़ें आराम से मिल जाएंगी। और नहीं तो एक एक दिन की जब 200-200 शादियाँ हो जाती हैं तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। आखिर मुहूर्त पैदा क्यों हुआ, कहाँ से पैदा हुआ, ये अच्छे बुरे समय का ज्ञान आया कहाँ से? तो सच बात यह है कि मानव शरीर से पैदा हुआ। हमारे शरीर में ये जो 2 नासिका के छेद हैं, इसमें जो श्वास चलती है, इसके आधार पर मुहूर्त का ज्ञान हुआ। निश्चित है किस दिन किस नाक से सुबह उठते ही आपकी श्वास चलेगी और कितने मिनट कौन सी श्वास चलेगी, कब कौन सी श्वास चलेगी। अब इसी में विधान किया गया है कौन सा कार्य किस मुहूर्त में शुभदायी होता है। उसी के आधार पर नक्षत्रों की गणना है, उसी के आधार पर मुहूर्त की गणना है, उसी के आधार पर तिथियों की गणना है। जो लोग स्वर विज्ञान के मर्म को जानते होंगे वो लोग मुहूर्त के भी मर्म को समझ जाएंगे। वैसे मुहूर्त चिंतामणि में लिखा गया है, भार्या त्रिवर्ग कर्णम शुभ शील युक्ता शीलम शुभम भवति लग्न वसेन तस्या तस्माद विवाह समय परिचिंतते ही तन्निघ्नताम उपगता सुतशील धर्मः। एक कन्या के लिए उत्तम पातिव्रत जीवन धारण करने के लिए और उत्तम संतान युक्त रहने के लिए, धन धान्य से परिपूर्ण रहने के लिए उसके विवाह में शुभ लग्न का विचार करना चाहिए। अर्थात कुंडली कुछ भी कहती हो और शुभ लग्न में अगर विचार हो गया तो जीवन शुभ हो जाएगा। ये सब कुछ स्वर के ऊपर डिपेंड करता है। किसी दिन इस पर कार्यक्रम लेंगे तो विस्तृत बात करेंगे। आज इतना ही कहना चाहूँगा कि एक तो होता है रोग पंचक। रोग पंचक के बारे में रविवार को शुरू होने वाला पंचक रोग पंचक कहलाता है। अगर धनिष्ठा की शुरुआत रविवार को हो रही है तो ये रोग पंचक कहलाएगा। इसके प्रभाव से ये 5 दिन शारीरिक और मानसिक परेशानियों को बढ़ाने वाला होगा। ठीक है, इस पंचक में किसी भी तरह के शुभ कार्य आपको नहीं करने चाहिए। चलिए, नंबर 2, मांगलिक कार्यों के लिए भी पंचक अशुभ माना जाता है। जैसे विवाह करना है पंचक में, तो पंचक में जानते हैं क्या नहीं होता है, गांठ नहीं बांधी जाती है। तो पंचक में जो आप घरों में मंडप बनाते हैं विवाह के लिए, वो मंडप आप नहीं बना सकते, क्योंकि उस मंडप पे जो घास रख करके और जो उसको बांधा जाता है वो अशुभ हो जाएगा। और बांस काटना भी नहीं चाहिए। इसलिए पंचक में विवाह का मुहूर्त है, रेवती नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद विवाह का नक्षत्र है, लेकिन जिनका विवाह इन नक्षत्रों में होता है उनके लिए मंडप का निर्माण 5 दिन के पहले ही हो जाता है। 5 दिनों में मंडप निर्माण नहीं हो सकता। और हाँ, एक तेल उठने की बात होती है जिसमें लड़के के हाथ में एक कंकन और आम की पत्ती, थोड़ी सी हींग बांध करके पीले कपड़े में दाहिने हाथ में लड़के या लड़की के बांधा जाता है और उसके शरीर से तेल और हल्दी का स्पर्श कराया जाता है। ये भी पंचक के पहले ही शुरू कर दिया जाता है, तब वो पंचक में कंटिन्यू रहता है। ऐसा नहीं होता कि उसकी पंचक में शुरुआत की जाए। पंचक में शुरुआत की जाए तब तो बहुत खराब हो जाएगा। पंचक के पहले ही उसको शुरू कर लिया जाता है। जो पंचक में कंटिन्यू रहता है तो उसके दोष नहीं लगते हैं। तो इस दिन पूजा पाठ, यज्ञ, ये सब विधाएं स्वतः से जो रोज करते हैं वो तो करनी चाहिए, लेकिन जब कभी आकस्मिक इसका आप आयोजन करते हैं तो रोग पंचक में नहीं करना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे नृप या राज पंचक। सोमवार को शुरू होने वाला पंचक राज पंचक कहलाता है। इस पंचक में नई नौकरी पर जाना अशुभ माना जाता है, लेकिन अगर नौकरी सरकारी हो तो जाया जा सकता है। इसके प्रभाव से 5 दिनों में सरकारी कार्यों में सफलता मिल सकती है। राज पंचक में संपत्ति से जुड़े कार्य करना शुभकारी माना जाता है। तो वृषभ राशि वालों का आज का दिन कैसा बीतने वाला है जानेंगे अब से थोड़ी ही देर में, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त जुड़ चुके हैं, राजेश बिहार से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछें। नमस्कार पंडित जी। सदा सुखी रहे राजेश जी। हाँ सर, मैं और मेरे अपने छोटे भाई के बारे में पूछना था, लाइफ मतलब करियर के बारे में जी। मेरा नाम राजेश कुमार है, मेरे छोटे भाई का नाम पांडव है और मेरा डेट ऑफ बर्थ 6/9/94 का है और मेरे छोटे भाई का डेट ऑफ बर्थ 1/6/2002 का है। जी, क्या जानना चाहते हैं आप अपने करियर के बारे में?
जी। तो चलिए राजेश जी, मैं आपको तो बता ही देता हूं कि शुक्र और चंद्रमा की स्थिति प्रश्न काल में इस समय तृतीय एकादश है। आप बिल्कुल चिंता न करें, नौकरी आपको मिलेगी। थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है, नौकरी में आप सफल रहेंगे। लेकिन ये सरकारी नौकरी ही होगी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन अच्छी नौकरी, अच्छे आजीविका का साथ आपको मिलेगा। दूसरा प्रश्न आपने अपने छोटे भाई के बारे में किया है, जिसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि शुक्र और शनि दोनों तृतीय एकादश की स्थिति में हैं। भाई को आपको चाहिए कि डिप्लोमा या ITI करवाइए, क्योंकि ये पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट नहीं है, इसलिए ITI करवाना ठीक है। IIT होना मुश्किल लग रहा है, तो अगर डिप्लोमा भी करवा देंगे तो तकनीकी क्षेत्र में इसको अच्छी आजीविका मिल जाएगी और सरकारी आजीविका भी मिल सकती है। और आइए बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। आज कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों का भाग्य? क्या आज इन्हें कहीं से कोई अच्छी खबर मिलेगी? क्या कहता है इनका आज का पूरा राशिफल, जानते हैं। देखिए, आपका स्वामी शुक्र आपकी राशि में बैठा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपके भाग्य स्थान में जो शनिदेव की स्थिति है और शनि की जो दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, वो आज आपके नकारात्मक सोच और व्यवहार को प्रदर्शित करेगी। आज आप कोशिश करें कि आपका नकारात्मक सोच और नकारात्मक व्यवहार दुनिया को ना दिखे। चुप रहने की कोशिश करें, बहुत जरूरी होने पर बोलें और किसी प्रकार के संघर्ष से अपने को दूर रखें। अपने स्वास्थ्य का, सेहत का पूरा ध्यान रखें और वाहवाही में आकर के अनावश्यक खर्चा ना करें। आज जो वृषभ राशि के जातक पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उनका हो सकता है पढ़ाई में थोड़ा सा मन कम लगे, इसलिए माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, ये अग्नि पंचक क्या होता है और अग्नि पंचक में कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, इस बारे में दर्शकों को बताइए। देखिए, अब हम बताना चाहेंगे, रोग पंचक के लिए मैंने बता दिया और नृप पंचक के लिए बता दिया। अब मंगलवार से जो पंचक शुरू होता है, माने धनिष्ठा नक्षत्र की शुरुआत जब मंगलवार से होती है, तो इस पंचक का नाम होता है अग्नि पंचक। इन 5 दिनों में कानूनी काम, विवाद या अपना हक प्राप्त करने वाले कार्य किए जा सकते हैं अग्नि पंचक में। लेकिन मंगलवार से जो पंचक शुरू होता है उसमें अग्नि भय जरूर होता है। अग्नि पंचक हो तो इसमें घर के छत की ढलाई नहीं करवानी चाहिए। अग्नि पंचक हो तो कोई यज्ञ मंडप नहीं बनाना चाहिए। अग्नि मंडप हो तो कोई ऐसी चीज जो खेती से रिलेटेड है उसको एक जगह इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन, निर्माण कार्य, गृह प्रवेश, औजार, मशीनरी का काम नहीं शुरू करना चाहिए। लेकिन अगर पंचक माने धनिष्ठा नक्षत्र की शुरुआत बुधवार को हो जाए या बृहस्पतिवार को हो जाए तो ये ज्यादा अशुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि ये दोनों शुभग्रह हैं। इनके संसर्ग में आते ही ये पंचक के दोष काफी कम हो जाते हैं। बुधवार और गुरुवार को पंचक अगर शुरू हो रहा है तो पंचक के मुख्य निषेध कर्मों को छोड़कर कोई भी कार्य किया जा सकता है। देखिए, अब मैं आपको सारांश इसका बता दूं। पंचक में यदि किसी की मृत्यु हो तो उसके साथ 5 पुतल जरूर जलवाने चाहिए, नहीं तो अनिष्ट होके ही रहता है। दूसरी बात, पंचक में चारपाई बनाना, पलंग बनाना, सिलाई करना, किसी चीज में गांठ बांधना, ये सारी चीजें शास्त्रों में मनाही की गई है। यज्ञ मंडप तैयार करना, ये सब पंचक में मना किया गया है। यात्रा आप कर सकते हैं पंचक में, लेकिन उसमें दिक्सूल और योगिनी का विचार जरूर करिएगा। दिक्सूल न हो और योगिनी ठीक हो। योगिनी सम्मुखे धूते गमे युद्धे च मृत्युदा अशुभा वाम भागस्था पृष्ठे दक्षे जयप्रदा। दाहिने और सन्मुख अगर जो योगिनी हो तो अगर सामने योगिनी होगी तो ठीक नहीं है, पीछे योगिनी होगी तो
ठीक होगी, दाहिने योगिनी होगी तो ठीक होगी, बाएं योगिनी होगी तो खराब होगी। तो इस तरह से योगिनी और दिक्सूल का विचार करके यात्रा की जा सकती है। तो राशियों में बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों की, कैसी रहेगी आज मिथुन राशि वालों की किस्मत, जानते हैं। देखिए, अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो अभी भी कोई सूर्य ग्रहण से लेकर अब तक कोई बहुत परिवर्तन आपके गोचर में नहीं आया है, क्योंकि सूर्य, बुध, राहु ये आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। ग्रहण आपके राशि पर लगा था, इसलिए थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में असुविधा तो महसूस हो रही है। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना तो आपको करना पड़ रहा है, और ऐसे में सेहत में गिरावट की भी स्थिति बनी हुई है। अपनों के साथ टकराव की नौबत आ सकती है। माँ की सेहत भी बिगड़ सकती है, ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसे में आज आपको सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 हो सकता है, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज कर्क राशि वालों की किस्मत इनका कितना साथ देगी, क्या कहता है आज कर्क राशि वालों का पूरा राशिफल, जानते हैं इस बारे में। तो कर्क राशि का गोचर तो यही है कि भाग्य स्थान में चंद्रमा मंगल के साथ विराजमान है। ये चंद्र मंगल योग लक्ष्मी योग कहलाता है। तो परिवार में सुख शांति रहेगी और आपके दोनों हाथ में लड्डू रहेंगे। जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि ननिहाल से भी आपको शुभ समाचार मिलेगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। जरूरत के अनुसार खर्चा करिए। आज रात को चंद्रमा को अर्घ दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। आज काल चक्र में पंडित जी आपको पंचक से जुड़ी सबसे सही और सटीक जानकारी दे रहे हैं। अब अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं चोर पंचक और मृत्यु पंचक की। चोर पंचक और मृत्यु पंचक में कौन से कार्य बिल्कुल नहीं किए जाने चाहिए और किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, जानते हैं इस बारे में। पंडित जी आप बताइए चोर पंचक और मृत्यु पंचक के बारे में। आप लोग एक बात और जान लीजिए, ये जिस तरह से पंचक के 5 भेद हैं ना, इसी तरह से 5 प्रकार के बाण भी होते हैं। शायद आपने सुना हो कि ना सुना हो ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पंडिताई करने वाले तो सभी लोग जानते हैं 5 प्रकार के बाण होते हैं। ठीक है। रुग नल नृप चौरा कैकई कैक्य सशल्य। कहने का आशय ये है, रोग बाण, अग्नि बाण, मृत्यु बाण, शल्य बाण, इस तरह से चौर बाण 5 बाण होते हैं। रोग बाण औषधि सेवन में मना किया जाता है। मृत्यु बाण विवाह में नहीं होना चाहिए। अगर विवाह के समय मृत्यु बाण है तो उस कन्या और उस वर के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा घातक है। इसी तरह से शल्य बाण जो है वो यात्रा के लिए नहीं ठीक है। नृप बाण राजाओं के युद्ध के लिए नहीं ठीक है। तो इस तरह से 5 जो बाण हैं, उसी तरह से ये 5 पंचक के भी भेद हैं। रस गुण ससिनागाध्या धय संक्रांति याता सका मित्र तष्टा करियदा पंचशेषा रुग नल नृप चौरा करियदा पंचशेषा सैसई सस्य सशल्य। ये मुहूर्त चिंतामण का मंत्र है जो बाण को डिसाइड करता है कौन सा बाण कब कितने समय के लिए रहेगा। और बाण कम से कम 24 घंटे पूरे रहता है। तो अब बात करना चाहता हूं चौर पंचक की। शुक्रवार को शुरू होने वाला जो पंचक होता है वो चौर पंचक कहलाता है। इस पंचक में यात्रा करोगे तो सामान लूट जाएगा। इस पंचक में लेन देन करोगे तो डूब जाएगा। कारोबार किसी तरह से करोगे तो सौदा नहीं होगा। धन हानि का योग बनता है। कुल मिला के मैं यही कहना चाहता हूं। अब बात करता हूं मृत्यु पंचक का। शनिवार को अगर धनिष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाए तो ये शास्त्रों में मृत्यु पंचक कहलाता है। ये पंचक मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। सबको थोड़ी देगा, जिसकी बीमारी इस समय में शुरू होगी उसे देगा। इन 5 दिनों में किसी भी तरह के
जोखिम भरे कार्य नहीं करने चाहिए। और ये काम खास करके उन लोगों के लिए जो लोग लोहे और मशीनरी का काम करते हैं, जो लोग इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, बिजली का काम करते हैं, उन लोगों को शनिवार के दिन से शुरू हुआ जो पंचक है ये सावधान करता है कि आप अपने कार्यों को सूझबूझ के साथ करें, जिससे आपके जीवन की हानि न हो। इसके प्रभाव से विवाद, चोट, दुर्घटना, ये सब चीजें हो सकती हैं। इसका जो सबसे बड़ा रामबाण उपाय है वो ये है कि शनिवार से अगर धनिष्ठा नक्षत्र शुरू हो रहा है तो आदमी को कोई नया कार्य उन 5 दिनों में शुरू नहीं करना चाहिए। और आइए अब जानते हैं कि आज सिंह राशि वालों का पूरा दिन कैसा बीतेगा, क्या कहता है इनका आज का पूरा राशिफल। चलिए, आपकी सिंह राशि है तो आपके 10वें भाव में स्वगृही शुक्र है और सूर्य आपके एकादश भाव में है। तो अब तो सूर्य की स्थिति ये है कि राहु उसे प्रभावित नहीं कर पा रहा है, तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। आज आप कुछ रचनात्मक कार्यों को करने की कोशिश करेंगे। प्यार भरे जीवन में और वैवाहिक जीवन में सुख की अनुभूति करेंगे। बच्चों से कोई शुभ समाचार भी आपको मिलेगा और निस्संदेह आज आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज आपको चावल में चीनी मिला करके कौओं को खिलानी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, अब ये बताइए कि पंचक के नक्षत्रों का अशुभ प्रभाव कैसा होता है। ठीक बात है। अब आपके पूछने का मतलब ये है कि धनिष्ठा से रेवती तक ये जो 5 नक्षत्र हैं ये अलग अलग किस तरह से मानव जीवन पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। ठीक बात है, इसको आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र में अगर आप कोई काम शुरू करते हैं तो आग लगने का भय रहता है। इसीलिए कह रहा हूं फिर से कि अगर मकान की छत आप डलवा रहे हैं तो देख लीजिएगा कि धनिष्ठा नक्षत्र ना हो, वरना शॉर्ट सर्किट से घर में आग भी लग सकती है। ऐसे नक्षत्र में अग्नि से जुड़े कार्य नहीं करने चाहिए। फसल काटकर अगर आप एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं तो धनिष्ठा नक्षत्र में फसल की कटाई और एकत्रीकरण नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसे खेत खलिहान में आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। धनिष्ठा नक्षत्र में दक्षिण दिशा की यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। शतभिषा नक्षत्र दूसरा होता है, इसमें वाद विवाद के योग बनते हैं। और पूर्वा भाद्रपद जो नक्षत्र है वो रोग कारक माना जाता है, यानी इस नक्षत्र में बीमारी होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। इसी तरह से जो 26वां नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, उसमें धन हानि के योग बनते हैं। अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं तो आपके पैसे बेईमानी हो जाएंगे, सामने वाला व्यक्ति आपको ठगेगा। हाँ, जो अंतिम नक्षत्र रेवती है उसमें नुकसान और मानसिक तनाव होने की संभावना बढ़ती है। ऐसे में रेवती नक्षत्र में घर की छत कभी भी नहीं बनवानी चाहिए, इससे धनहानि की संभावना शुरू हो जाती है। और अब आइए बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। आज कन्या राशि वालों की किस्मत किस ओर करवट बदलेगी, क्या कहता है इनका आज का पूरा राशिफल, जानते हैं इस बारे में। आज कन्या राशि के जातकों के 7वें भाव में चंद्र मंगल की युति है और दोनों की दृष्टि भी आपके राशि पर है और आपके भाग्य स्थान में स्वगृही शुक्र है। इसका मतलब आपके अपनों के साथ अच्छे समय व्यतीत होने वाले हैं और आपकी इज्जत, आपकी मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। आज हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आपका आकर्षण बढ़े। आज आपके हाथ से दान धर्म होना संकेत कर रहा है। यात्रा का योग बना हुआ है, लेकिन घर पर रहिएगा क्योंकि पंचक चल रहा है। आज रंगीन कपड़ा पहन करके जरूरतमंद लोगों की मदद करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। जी, अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। पंडित जी राम राम। राम राम। पंडित जी 2 सवाल थे। मेरे एक बेटा है,
उसकी 3 साल की लड़की है और 5 साल शादी हुए हैं, वो घर छोड़ चली गई है वो। नाम बताइए अपना पहले। मैं प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार, आपका बेटा है? हाँ जी, बेटे का नाम है विनय मेहता। विनय मेहता? विनय मेहता, हाँ जी। वो कितने साल के हैं? वो 23/6 जन्म है उनका जी। तो उनके बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? उनकी शादी हुई थी, 5 साल हो गए, 3 साल की लड़की है, उसके घर छोड़ के चली गई वो हमारी। चलिए मैं आपको बताता हूँ प्रदीप जी। आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि है और उससे पंचम भाव का स्वामी शुक्र है। सच बात यह है कि संतान तो हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हकीकत बात यह है कि बेटी और बेटे में अंतर करना ये कहीं से भी बुद्धिमत्ता नहीं है। आप अपने बेटे से सोमवार के दिन गाय के दूध से किसी शिवालय में पति पत्नी से कहिए वो दोनों लोग भगवान शिव का अभिषेक करें। भगवान शिव उनकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, पंचक के नक्षत्रों का शुभ फल भी होता है, और अगर हाँ तो ये किस ग्रंथ के अनुसार होता है, इसके बारे में बताइए दर्शकों को। पहले भी बताया मैंने मुहूर्त चिंतामणि, अब भी कह रहा हूँ मुहूर्त चिंतामणि। मुहूर्त चिंतामणि ज्योतिष का एक ऐसी किताब है कि अगर आप ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं और आपने मुहूर्त चिंतामणि नहीं पढ़ा है तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। 27 नक्षत्र, फिर 12 राशियाँ, फिर राशियों के मालिक, फिर नक्षत्रों के स्वामी, फिर नक्षत्रों की संख्या, फिर नक्षत्रों की संज्ञा, ठीक है, फिर उन लोगों के स्वामी, उनके और भी प्रकार के जो डिस्क्रिप्शन हैं, और नाना प्रकार के मुहूर्त, मुहूर्त का संग्रह, मुहूर्त में दोष, घर और पिंड बनाने की विधा, सारी चीज़ें मुहूर्त चिंतामणि में लिखी हुई हैं। और मुहूर्त चिंतामणि हमारा एक ऐसा ऑथेंटिक ग्रंथ है जिसको सुपरसीड करने की किसी में ताकत नहीं है। मुहूर्त चिंतामणि जो कह रहा है वही आखिरी शब्द है, ऐसा ज्योतिष की मान्यता है। तो मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार पंचक के नक्षत्रों को सुफल देना भी बताया गया है। जैसे धनिष्ठा और सद्भिषा नक्षत्र जो है ये चल संज्ञक नक्षत्र हैं, इनमें चलित काम करना शुभ माना जाता है, ठीक है। जैसे यात्रा करना, वाहन खरीदना, मशीनरी संबंधी काम शुरू करना। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र स्थिर संज्ञक है, इसमें स्थिरता वाले काम करने चाहिए, जैसे बीज बोना, गृह प्रवेश, शांति पूजन, जमीन से जुड़े स्थिर कार्य। रेवती नक्षत्र मैत्री संज्ञक होने से इस नक्षत्र में कपड़ा, व्यापार, ये सब काम आप कर सकते हैं। और किसी विवाद का निपटारा करने के लिए, गहना खरीदने के लिए जैसा काम इस समय शुभ माना गया है। अब इसको मुहूर्त चिंतामणि में जब आप नक्षत्र प्रकरण में जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है हस्ता सुपुख्य क्षिप्र अभिजित लघु गुरुस्तथा तस्मिन् पण्य रति ज्ञानम भूषा शिष्पकलादिकम। समझ गए? अभिजित सहित ये जो नक्षत्र हैं, रेवती वगैरह, ये गहना बनवाने के लिए, गर्भाधान करने के लिए और शिल्पकला के लिए उत्कृष्ट माने जाते हैं। उसी तरह से स्वात्यादित्य सुतृष्णि चंद्रश्चाप चरण चलम तस्मिन् गजाधिकारोहो वाटिका गमनादिकम। मतलब सोमवार का दिन हो, स्वात्यादित्य रविवार का दिन हो, स्वाति नक्षत्र हो, चंद्रश्चाप चरण चलम, इसमें चलायमान चीज़ें अच्छी होती हैं। हाथी पर बैठ सकते हैं, घोड़े पर बैठ सकते हैं, बगीचे में जा सकते हैं। इसी तरह से ध्रुव संज्ञक, मृदु संज्ञक, क्षिप्र संज्ञक, ये सारे नक्षत्रों की संज्ञा है, ठीक है ना। आप कहते हैं भरणी भद्रा नहीं होना चाहिए, भाई भद्रा तो समझ में आता नहीं होना चाहिए, भरणी क्यों नहीं होना चाहिए? भरणी इसलिए नहीं होना चाहिए, भरणी नक्षत्र का मालिक यमराज है, इसलिए यम के नक्षत्र में कोई काम नहीं किया जाता है। ये कौन बताएगा आपको? ये मुहूर्त चिंतामणि ही बताएगा आपको कि किस नक्षत्र का कौन स्वामी है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चलिए राशियों में बढ़ते हैं आगे, बात तुला राशि की करते हैं। कैसा रहेगा आज तुला राशि वालों का पूरा दिन? आज का दिन इनके लिए शुभ है या अशुभ, जानते हैं।
देखिए, तुला राशि को अगर हम देख पा रहे हैं तो भाग्य स्थान में सूर्य बुध राहु की स्थिति बनी हुई है। भाग्य आपका साथ दे रहा है, कार्य भी सफलता देंगे, धन लाभ भी हो सकता है। भाई बहन और रिश्तेदारों से सहयोग प्राप्त होगा। विदेश से भी आज आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा, क्योंकि गोचर आज आपका ठीक है। ऐसे में आज आप अगर कुछ मीठा खाकर घर से निकलें तो शायद ये आपके लिए लाभकारी होगा। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात वृश्चिक राशि की करते हैं। आज वृश्चिक राशि वालों का दिन कैसा बीतेगा, इन्हें सुख मिलेगा या दुख, क्या कहता है इनका आज का पूरा राशिफल, जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि वालों को बताऊं, शुक्र की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है, लेकिन आपके जो द्वितीय भाव में बृहस्पति और केतु है, गुरु चांडाल योग बना हुआ है आपके धन भाव में, वो इस बात का संकेत कर रहा है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी आज इतना वर्क प्रेशर, आज इतना काम का बोझ आपके ऊपर पड़ जाएगा, जिससे आपका खान पान डिस्टर्ब होगा और शाम होते होते पूरे शरीर में दर्द महसूस होगा और थकान महसूस होगी, और हो सकता है कि आप तनाव भी महसूस करें। नींद आने में भी दिक्कत हो सकती है। तो आज निर्धारित समय पर आपके काम पूरे नहीं होंगे, इससे टेंशन मत लीजिएगा। ये योग, ध्यान, मेडिटेशन, ये सब चीज़ों का अगर आप उपयोग करेंगे तो निसंदेह आप स्वस्थ रहेंगे। माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक और जरूरी प्रश्न है। पंचक में जो कार्य मना है, अगर किसी को भूलवश या मजबूरी में वो कार्य करना पड़ गया, तो क्या कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करने के बाद इसके अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है? देखो, हर जगह शास्त्र में लिखा गया है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। हर जगह मुहूर्त चिंतामणि में भी लिखा हुआ है कि जैसे मुहूर्त चिंतामणि में आपको यात्रा का योग नहीं बन रहा है, लेकिन अगर आपके गांव में आग लग गई है और आपको उसी दिशा की तरफ भागना है जहां यात्रा का योग नहीं है, तो क्या आप भागना बंद करके आग में जलेंगे? नहीं ना, आपको भागना पड़ेगा जी। तो शास्त्रों में ये बात लिखा गया है कि कोई भी कानून बालक, वृद्ध और रोगी के ऊपर लागू नहीं होता है, गर्भिणी महिला के ऊपर नहीं लागू होता है। उसी तरह से आपत्ति काल में सारे नियम स्थगित कर दिए जाते हैं। तात्कालिक समय की परिस्थिति के अनुरूपता के अनुसार क्या आवश्यक है उसे किया जाता है। तो पंचक में अगर ईंधन इकट्ठा करना जरूरी हो तो पंचमुखी दीपक में सरसों का या तिल का तेल डाल करके शिव मंदिर में जला दीजिए। इसके बाद ईंधन खरीदने जाइए। पंचक के दौरान अगर किसी कारण से दक्षिण दिशा की यात्रा करनी पड़े तो हनुमान मंदिर में 5 फल चढ़ा करके यात्रा करें। वैसे देखो, मैं एक बात बताऊं, दक्षिण दिशा की यात्रा बहुत दोषी नहीं है, लेकिन जो मैंने अपने पूर्वजों से सुना है, गंगा पार नहीं करना चाहिए। बृहस्पतिवार को उत्तर से दक्षिण गंगा पार नहीं करना चाहिए, और खास करके तब जब बृहस्पतिवार का दिन भी हो, पंचक भी हो, तब तो भूल करके भी उस दिशा में देखना भी नहीं चाहिए। हनुमान मंदिर में 5 फल चढ़ा करके आप यात्रा कर सकते हैं। पंचक के दौरान अगर शादी का मुहूर्त निकला हुआ है, खरीदारी करना बहुत जरूरी है, तो गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें, संभव हो तो हवन भी करें, और उसके बाद खरीदारी कर सकते हैं। मकान की छत डलवाना है और बहुत ज़रूरी है, तो मजदूरों को पहले मिठाई खिलाइए, गायत्री मंत्र से हवन करवाइए, उसके बाद में फिर आप ये कार्य अपना शुरू करवाइए। इससे निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात करते हैं धनु राशि के जातकों की, जानते हैं कि इनका आज का राशिफल क्या कहता है। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, जो आपकी ग्रह स्थिति है, बृहस्पति और केतु का गोचर, जो आपके सप्तम भाव में सूर्य बुध राहु बैठे हुए हैं, ये आपके प्री डिसाइडेड वर्क को पूरा कराएंगे। पहले से निर्धारित जो आपका काम है उसको तो पूरा कराएंगे और खूब आर्थिक लाभ भी दिलाएंगे। यात्रा का भी योग बन रहा है, लेकिन यात्रा आपके लिए हितकारी नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं?
ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपके यात्रा भाव का स्वामी सूर्य अभी भी राहु के साथ गोचर कर रहा है। यात्रा करेंगे तो सामान गायब हो सकता है, चोट चपेट लग सकती है। वैवाहिक जीवन सुखी और संपन्न रहेगा। आज आपका मान सम्मान बढ़ेगा। माता पिता के चरण स्पर्श करके घर से निकलिए। अनाथाश्रम में फल और जरूरतमंद चीजें दान कीजिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए बात करते हैं मकर राशि वालों की। क्या कहता है मकर राशि वालों का आज का राशिफल? संकट की इस घड़ी में इनकी किस्मत इनका कितना साथ देगी, जानते हैं। तो देखिए, आपकी अगर मकर राशि है श्रीमान, तो आप ये जान लें कि आपके राशि में आपके राशि स्वामी शनिदेव 5 अंश 13 कला पर गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यय भाव में बृहस्पति केतु का जो चांडाल योग है, ये आपका खर्च बढ़ाने वाला है। दूसरी बात, अपनी रिश्तेदारी में भी आपको समझ बूझ करके कोई कमिटमेंट करना चाहिए। आपकी बातों से किसी को मन में दुख न पहुंचे, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और मेहनत करके भी आज आपको कम सफलता प्राप्त होगी, तो इससे निराश नहीं होना चाहिए। और अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। जीवन साथी से रिश्ते सुधार कर रखना चाहिए। आज आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। शिव चालीसा का प्रातः सायं पाठ करना चाहिए। किसी दीनहीन मलिन व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा बीतेगा, जानेंगे हम इस बारे में पंडित जी से अब से थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त जुड़ गए हैं, रोहित वाराणसी से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। सुखी रहे रोहित जी। पंडित जी, मेरी एज 33 ईयर है जी, और मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। और अभी तक कुछ नंबरों से हमेशा मेरा मेंस रह जा रहा है और हो नहीं पा। तो कोई उपाय बताइए पंडित जी कि मैं इसमें सक्सेस हो सकूं। और इस बार तो हो ही जाएगा बेटा, इस बार तो हो ही जाएगा। आपने प्रश्न किया है तो दशमेश और लग्नेश, शुक्र चंद्रमा तृतीय एकादश की स्थिति में है। इस बार तो हो ही जाएगा। उपाय बस एक बता रहा हूं, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक ले लो और उसमें दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ लिखा हुआ है। वो पाठ ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का है। 10 पाठ रोज करना शुरू कर दो, संकल्प लेकर के 108 दिनों तक। और माँ विंध्यवासिनी का चित्र लगाकर उनके सामने घी का दिया जला करके 10 पाठ रोज करना शुरू कर दो। आप देख लो, चाहे आप यूपीएससी का इम्तहान दे रहे हो, चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, हर जगह आपको इसी बार में सफलता मिल जाएगी। आपके टैलेंट में कोई कमी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। मेहनत भी आप करते हैं, लेकिन वही है कि भाग्य बढ़िया से साथ नहीं दे रहा है। और भाग्य अच्छा आपका भी साथ दे, इसके लिए आपको भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। अथर्व शीर्ष से बढ़ करके और कोई उपाय आपके लिए कारगर नहीं हो सकता। और अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि वालों को आज क्या होगा फायदा, क्या कहता है कुंभ राशि वालों का आज का पूरा राशिफल, जानते हैं। देखिए, कुंभ राशि पर देखा जाए तो पंचम भाव में सूर्य बुध राहु की स्थिति है। धन भाव में चंद्र और मंगल हैं। चंद्र मंगल की ये युति नौकरी और कारोबार पर किसी प्रकार का संकट नहीं आने देंगे। दोस्तों और रिश्तेदारों से आपको मदद मिलेगी। हाँ, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगर हो सके यात्रा करना, अगर बहुत मजबूरी ना हो तो यात्रा मत करिएगा। भाग्य तो साथ देगा, मुश्किलें भी कम होंगी, लेकिन यात्रा में कठिनाई हो सकती है। जहाँ तक हो सके आप सरकार से उम्मीद न करें, बल्कि सरकार की अगर मदद करने लायक हैं तो मदद करें। भूखे लोगों को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात मीन राशि के जातकों की कर लेते हैं। महासंकट के इस माहौल में मीन राशि वालों की किस्मत कैसी रहेगी, क्या कहता है इनका आज का पूरा राशिफल, आइए जानते हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताऊं कि आपके राशि में चंद्र मंगल दोनों ग्रहों की युति बनी हुई है, लेकिन आपका राशि स्वामी बृहस्पति जो केतु के साथ चांडाल योग में फंस रहा है,
उसके कारण आज आपके शरीर में ताजगी और स्फूर्ति का अभाव रहेगा। आपके चेहरे की चमक भी थोड़ी सी फीकी रहेगी। कारण क्या है ऐसा होगा? कारण है कि किसी न किसी बात पर आज सुबह से ही आपके मन में टेंशन और गुस्सा बढ़ेगा और काम नहीं बनेंगे, इसलिए और भी ज़्यादा आपके चेहरे पर उदासी दिखेगी। अपनों के साथ वाद विवाद भी हो सकता है। तो आप कम से कम 5 मिनट तक पद्मासन लगा करके बाएं हाथ में दाहिना हाथ रखकर नाभि के पास आंख बंद करके अपने आज्ञा चक्र पर यहाँ भौं के बीच में भगवान शिव का ध्यान करें। ये मेडिटेशन आपको राहत देगा। और हाँ, कोशिश करिए कि मौन रहिए। पीले कपड़े में चंदन लगा करके अपने पास रख लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज के काल चक्र के इस कार्यक्रम में पंडित जी ने बात की पंचक के बारे में। पंचक से जुड़े सबसे सही और सटीक जानकारी पंडित जी ने आपको दी। इस दौरान कौन से काम आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए, शुभ कार्यों को करने से बचना चाहिए, ये भी पंडित जी ने बताया। और साथ ही ये भी बताया कि अगर किसी कारणवश आपको वो काम करने पड़ते हैं तो आप उसके बाद कौन से उपाय कर सकते हैं और इसके अशुभ प्रभावों से बच सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का जो ये विषय था वो पसंद आया होगा। और कार्यक्रम के अंत में आपसे एक अपील, जरूरी अपील, कि अगर आप जागरूक, सेफ और स्वस्थ रहेंगे तो समाज और देश हर संकट से पार पा लेगा। ऐसे में कोरोना काल में घर बैठे ही सारे उपाय करें और बने रहें काल चक्र के साथ। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल के लिए काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।